नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्र सरकार ने देश में जातीय गणना कराने का फैसला किया है। इसकी घोषणा के साथ ही पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने, मोदी सरकार ने कांग्रेस के अहम मुद्दे को हाईजैक कर लिया। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल करके विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है इस मसले पर, यही जानने हम आए हैं कांग्रेस नेता विनोद कुमार चौधरी जी के पास। हमारे साथ हैं इस वक्त और हम आपको बताएं कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस के एक अहम नेता हैं। यहाँ बात करते हैं इनसे। विनोद जी, जिस तरह से मोदी जी ने ऐलान किया कि देश में अब जातीय गणना होगी, क्या आप लोग के जो मुद्दे थे, जो आप लोग कह रहे थे कि जातीय गणना होनी चाहिए, आम जो जनता है, दलित पिछड़े हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, वो मुद्दे को हाईजैक कर लिया गया? ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 5 फरवरी को राहुल गांधी जी मेरे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए थे। तो उन्होंने कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था। एक महिला को बोला कि उनके सामने इशारा करके कि आप बताइए कि आपको अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज डॉक्टर कैसे करता है, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। तो लोग कुछ कुछ बोला। उसी में एक आदमी बोला कि डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे करता है। तो उसी तरह जो है, जातीय गणना से ही वो एक्सरा है, जो एक्सरा करके ही देखा जाएगा, वो है जातीय गणना कि आप कितना, आप संख्या में है, कितना भागीदारी आपको चाहिए देश में, तो आपको सही भागीदारी मिलेगा। उसके लिए जातीय गणना होना चाहिए। ये राहुल जी का प्रमुख मुद्दा था। जहाँ तक आपने कहा कि जो है कि प्रधानमंत्री ने इनका मुद्दा को ख़त्म कर दिया, मुद्दा तो अभी बढ़े हैं। राहुल गांधी ने साफ कह रहे हैं, जननायक राहुल गांधी का कहना है कि मैं मानने वाला नहीं हूँ। आप जो है जातीय गणना कराओ, लेकिन उसके बाद 50% से ऊपर आरक्षण भी चाहिए हमको। जैसे कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में हुआ है कि 50% का बैरियर जो है कि तोड़ करके उसको आगे बढ़ा करके आरक्षण दिया गया है। तो ये राहुल गांधी जी मानने वाले नहीं। अभी तो और ज़्यादा इस संघर्ष की ज़रूरत है। जी जी जी। लेकिन देश में ये इस बात की चर्चा है कि जो बीजेपी है उसने कांग्रेस की हवा निकाल दी, राहुल गांधी को मुद्दा विहीन कर दिया। इस पे आपका क्या कहना है? अरे राहुल गांधी के सामने तो बीजेपी घुटना टेक दी। और राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने खुद कहा है कि ये बैरियर मैं तोड़वा के रहूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि मैं जनगणना मैं कराऊँगा, चाहे जैसे कराऊँ, वो तो एक बैरियर टूटा। दूसरा बैरियर है कि मैं 50% से ऊपर रिजर्वेशन भी लूँगा और सारे दलित पीड़ित शोषित समाज को भागीदारी दिलाऊँगा। तो ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहाँ मुगालते में है बीजेपी वाले। आपको ये लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरे देश में जाति गणना का मुद्दा उठाया, हर चुनाव में इसको प्रमुखता से मुद्दा बनाया, बीजेपी इसलिए इससे परेशान हो गई थी? यही वजह है कि उसे फैसला लेना पड़ा कि जाति गणना होना चाहिए देश में? हाँ, तो अब बताइए, इतने दिन से मांग हो रही थी, कहाँ बीजेपी तैयार हो रही थी? क्योंकि जननायक राहुल गांधी जी पूरे घूम घूम करके देश में उन्होंने सबसे पहला कहता था कि संविधान को ही बचाना है और हमको जातीय गणना भी कराना है। उसी आधार पे इनको झुकना पड़ा और कराना पड़ा। अभी तो हम लोग का मुद्दा जीता है। अभी तो 50% का जो है बैरियर है, आरक्षण में 50%, उसको तोड़ना है। जैसे तेलंगाना में टूट गया, जी जी। तो उसी तरह भारत सरकार से वो भी मुद्दा अभी हम लोग का है, उसमें हम लोग को लड़ाई लड़ना है। अभी तो जातीय गणना ठीक से कराएं, तो ईमानदारी से जातीय गणना तो शुरू करें, उसके बाद ये बताएं कि राहुल गांधी ने कहा कि जातीय गणना की तिथि बताएं, कब करवाएंगे। ऐसे घोषणा कर देने से नहीं होगा। जैसे इससे पहले सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पास करवाया और महिला आरक्षण बिल फ़िलहाल तो 2029 के बाद संभवतः वो लागू होगा। ऐसे में क्या आपको इस बात की आशंका है कि जातीय गणना की घोषणा भले ही सरकार ने कर दी हो, लेकिन ये
बस मुद्दों को भटकाने के लिए ये ऐलान किया गया है? हाँ, ये बात तो लग रहा है, चूँकि जुमला पार्टी है तो सब लोग जानते हैं देश में कि 15-15 लाख खाता में आने वाला है, लेकिन आज तक नहीं आया। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। आप डेट बताइए कि मैं कब शुरू कर रहा हूँ, कब से जातीय गणना करा रहा हूँ। अब पब्लिक के पटल पे, देश के पटल पे ला के रखिए, तब मानेंगे कि हाँ आप तैयार हुए हैं। अभी वो तो मुद्दा बनाने के जो है, राहुल गांधी जी अभी छोड़ने वाले नहीं हैं। वो तो ठीक बोले हैं कि आप तिथि बताइए कब से हम शुरू कर रहे हैं। जी जी जी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं विनोद जी कि जो पुलवामा में अटैक हुआ तो आम जनता की का ध्यान जो है भटकाने के लिए, उससे हटाने के लिए जो इस तरह का अचानक से आनन फानन में सरकार ने ये घोषणा की है, आपको भी ऐसा लगता है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, चूंकि सरकार इतना डर गई है ना। अब सारे देश में सारे लोग को ही पता चल गया है ये हमारा हक मारा जा रहा है, जी जी। और हमारा हक अगर कोई दिलाएंगे तो जन नायक राहुल गांधी ही दिला सकते हैं। सबको पता चल गया है पूरे देश में कि बीजेपी सरकार जो है, मनुवादियों की सरकार जो है, हम लोग का हक मार रहा है। तो इसलिए सरकार डर करके जो है नतमस्तक हो गया, घुटने पर आ करके ये घोषणा करना पड़ा उनको। जी जी जी। अभी 2024 के जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो बीजेपी कह रही थी 400 पार 400 पार, लेकिन 240 पर ही अटक गई। तो ये भी एक बड़ा कारण मानते हैं आप कि बीजेपी को मतलब जोर का झटका लगा है इसमें? नहीं, बीजेपी तो वो हारते हारते बची है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि 400 पार का नारा दे रही थी ना वो। तो चूंकि देखिए वो तो बीजेपी हारे हुई थी, उसको तो सरकार की मशीनरी जो है ना, उसको वो सरकार बनाने में मदद किया है। तो बीजेपी तो सफाया हो गया था। लेकिन उनके जो मशीनरी हैं, जितने भी लोग लगे हुए हैं इसमें, सरकारी महकमा, वो लोग जो है उनके लिए मैनेज करते हैं। समझ गए ना। ये तो बीजेपी का जो है ना, ये जिसे इलेक्शन कमीशन वगैरह है वो सब है, ये लोग सारे मैनेज रहते हैं, इसलिए इस तरह के गड़बड़ हुआ है। तो पिछले ही बार फिनिश हो गया था, क्योंकि जनता नकार चुकी है बीजेपी को पूरी तरह से। ये बताएं कि अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं 6 महीने में। क्या आपको लगता है कि इसका असर जो है बिहार विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा और इसका माइलेज लेने के लिए मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि जातीय गणना होनी चाहिए? देखिए, ये प्रमुख रूप से ये जननायक राहुल जी ये मुद्दा को लेकर के कई एक वर्षों से घूम रहे हैं पूरे देश में। तो ये फायदा जो है राहुल पूरे कांग्रेस, देश में पूरे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। क्योंकि जो खेत में फसल बोता है तो फसल का हकदार वही होता है। जब फसल तैयार होता है तो उसका हकदार जो है, जो किसान होता है वही होता है। तो राहुल गांधी ही ने ये फसल को बोए थे, तो ये तो फसल जब तैयार हुआ तो इसका लाभ तो कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। वो मुगालते में है, इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, पूरी तरह से कांग्रेस को मिलेगा। पूरे देश में, पूरे कांग्रेस पार्टी में जश्न है। आज भी सदाकत आश्रम में हम लोग पूरे जश्न में थे, पूरा ढोल नगारा, पूरा सब चीज़ हो रहा था, बज रहा था, पूरा लोग खुशी मना रहे थे। जी जी। ये जो जश्न आप लोग मना रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? पूरा पूरा फायदा मिलेगा। पूरा महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। जी जी जी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस फैसले के बाद भी आपको लगता है कि जो दलित पिछड़े हैं वो आपके साथ रहेंगे? बिल्कुल। मैं तो पहले ही कहा कि पहला हकदार जननायक राहुल गांधी जी हैं। जिन्होंने वो फसल रोपा है पूरे देश में घूम घूम के जनगणना के लिए। वो कहते थे कि मैं जैसे भी हो मैं करा के रहूँगा, कराना ही पड़ेगा। और आज सरकार जो है घुटने पे आई और जो है इसका जो है घोषणा किया। अब वो ईमानदारी दिखाए, नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी दिखाए कि तुरंत इसको डेट अनाउंस करे कि आज से हम शुरू कर रहे हैं। नहीं तो ये 15 लाख वाला जुमला के तरह नहीं। लेकिन जननायक राहुल गांधी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि आप डेट निर्धारित कीजिए, और जैसे तेलंगाना में हमारी सरकार है कांग्रेस की, उस तरह से जो 50% आरक्षण का बैरियर है उसको भी ख़त्म कीजिए। ये है जननायक राहुल गांधी जी, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जी जी जी। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो ये थे कांग्रेस नेता विनोद कुमार चौधरी, जिनका कहना था कि भले ही केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जातीय गणना कराने का फैसला किया हो, लेकिन इसका असली हकदार कांग्रेस पार्टी है और बिहार में महागठबंधन की सरकार इस बार बननी तय है, क्योंकि महागठबंधन पिछले कई सालों से, राहुल गांधी पिछले कई सालों से देश में घूम घूम कर इस मुद्दे को लोगों को बता रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे और सरकार पर लगातार दबाव भी बना रहे थे। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।